नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण और उसमें भी खासकर विवाह से संबंधित कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि समझ भी नहीं आती कि इतनी उम्र के बाद आखिर विवाह विच्छेद क्यों हो रहा है। तो कई बार तो व्यक्ति का नेचर, स्वभाव और सहनशीलता जब जवाब दे जाती है तब भी विवाह में विच्छेद का कारण बन जाता है। तो आज हम जिस कुंडली की चर्चा कर रहे हैं यह एक 55 वर्षीय महिला है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का इंजीनियर है और लड़की डॉक्टर है। पति है, आराम से बिजनेस चल रहा है। लेकिन यहाँ समस्या क्या आ रही है कि यह महिला जब मेरे पास आई तो उसने बोला कि मेरे को एक भी दिन विवाह का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैं इतना अब दुखी हो गई हूँ अपने विवाह जीवन से कि मुझे लगता है मुझे कहीं चला जाना चाहिए। इसका मतलब है वह कहती है या तो मैं विवाह से विच्छेद कर दूँ, डिवोर्स ले लूँ, नहीं तो मेरी इच्छा है कि मैं कोई संस्था ज्वाइन करके अध्यात्म से जुड़ जाती हूँ। अकेले अब वो रहना चाह रही है, परिवार के साथ से वो ऊब चुकी है। तो जब हमने इनकी कुंडली और हाथ का विश्लेषण किया तो पाया कि महिला ज़रूरत से ज़्यादा इगोस्टिक थी और जब किसी की ईगो पर हर्ट होती है, हर्ट होते 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 सहनशीलता जब उसकी जवाब दे जाती है और बाद में कोई दशा ऐसी आ जाए जिससे कि उसको परिवार छोड़ने को मजबूर होना पड़े। तो हमने इनकी कुंडली देखी तो कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा इनकी 2022 तक है। हम आइए चर्चा करते हैं इनकी कुंडली की। ये देखें, ये इनकी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन का मालिक बुध पराक्रम स्थान तृतीय भाव में सूर्य के साथ है। सूर्य और बुध का तृतीय भाव में पराक्रम स्थान पे सूर्य अपनी ही राशि में है, बुध आदित्य योग बनता है। शानदार योग है। जाना तो चाहिए था इस महिला को सरकारी नौकरी में, किंतु कर्म भाव पर अगर हम देखें, यहाँ देखें 10वें घर में, तो वहाँ चंद्रमा और शनि है। चंद्रमा और शनि का कर्म स्थान पर विष योग बन गया, जिसके कारण जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी तो वहाँ पर 10वीं दृष्टि सप्तम पे आएगी शनि की, वहाँ पर ये शनि कहीं ना कहीं पे पति पत्नी में मतभेद का काम करने लगा। अब हम इनके विवाह की पोजीशन के लिए सप्तम स्थान अगर देखें तो सप्तमेश गुरु सेकंड हाउस में चला गया। द्वितीय घर कुटुंब का, वाणी का, धन का, तिजोरी का होता है। वहाँ पर मंगल नीच राशि का और गुरु उच्च राशि के हो गए। शुक्र भी साथ में ही है। मंगल और शुक्र एक अच्छा योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग किससे बना? मंगल और गुरु से। तो यहाँ पर दर्शकों एक बात याद रखें, सेकंड हाउस जो होता है वो पति की आयु का भी होता है, लेकिन गुरु वहाँ पर अगर आ जाए, गुरु द्वितीय स्थान पर, छठे पर, 8वें या 10वें घर में आ जाए, जिससे उसकी दृष्टि सेकंड हाउस में आती है, तो वहाँ विवाह विच्छेद बहुत मुश्किल से होते हैं। पूरा ज़िंदगी भर आपने देखा होगा पति पत्नी लड़ते रहते हैं लेकिन तलाक नहीं हो पाता। यह कारण देता है द्वितीय स्थान का गुरु। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु की दृष्टि 10वें घर में है, जहाँ पर गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बन रहा है। चंद्रमा की महादशा आ गई। जब हमने यहाँ पर चंद्रमा की महादशा को टटोला तो कहीं पर भी विवाह टेंशन, विवाह विच्छेद तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इस महिला का किसी संस्था से जुड़ने का योग बन रहा है। क्यों कि गुरु यहाँ पर चंद्रमा देखें तो चंद्रमा द्वितीय स्थान और 10म भाव में बैठा है, तो 2 और 10 यानी कि धन और कर्म स्थान को जोड़ रहा है। चंद्रमा गुरु की राशि पर बैठा है तो गुरु द्वितीय स्थान, सप्तम और 10म को जोड़ रहा है। इसका मतलब है या तो इनके पति इनके नाम से काम करें या फिर ये किसी संस्था से जुड़ें। चंद्रमा यहाँ पर शनि क्या करता है? शनि इंसान को अकेलापन भी देता है। गुरु और शनि का मेल इंसान को अध्यात्म की ओर ले जाता है। गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पर आ रही है, शनि भी कर्म स्थान पर है। प्रबल योग बनते हैं कि यह किसी अध्यात्म में जुड़ करके परिवार से अलग होंगी।
इनकी चर्चा करते हैं हम हाथ में आपको ऐसे ऐसे साइन बताते हैं जो इनको कंफर्म करते हैं कि इनकी कुंडली वास्तव में अध्यात्म की ओर इनको ले जा रही है। देखिए, यह है इनका हाथ, बायां हाथ है। इस हाथ में सारे ग्रह, अगर हम शुक्र देखें, चंद्रमा देखें, इन अंगुलियों का तृतीय पर्व देखें तो ये फूला हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह हाथ शुक्र प्रधान बता रहा है। लेकिन अगर इनकी अंगुलियों में हम गौर करें, अब तर्जनी पे चक्र पति और पुत्र का सुख देता है, जो कि इनको मिला। मध्यमा पे चक्र अकेलापन देता है। लोहा, पेट्रोल, केमिकल, इन चीज़ों में लाभ देता है। और अनामिका पर चक्र इंसान को सरकारी लाभ या पिता से संबंधित लाभ बताता है। लेकिन यहाँ पर दोहरी बात हो गई कि शनि पर चक्र इंसान को अकेलापन भी देता है और कन्या सुख भी ज़्यादा देता है, जबकि गुरु का जो चक्र है उसने इनको पुत्र दिलवाया। तो अब यहाँ पर आप जीवन रेखा के सबसे अंतिम भाग और प्रथम भाग्य रेखा का प्रारंभिक स्थान पर देखें तो यहाँ पर यह एक दीप बन रहा है। इसका मतलब इनकी वंशवृद्धि बंद होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर वो दीप को आगे जब चला तो चंद्रमा के मध्यम पर्व पर क्रॉस बना हुआ है। सिर्फ गुरु की पोजीशन एक ऐसी थी जिससे कि इनको पति और पुत्र का पूर्ण सुख मिला। अब शनि ने जब इनको अध्यात्म की ओर ले जाना चाहा तो वहाँ पर अगर हम गौर करें ध्यान से तो इनकी विवाह रेखा खराब हो रही है। दूसरी चीज़, अंगूठे के द्वितीय पर्व पर जो यव बनता है वो 54-55 पे आकर के खंडित हो रहा है, जो यह इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनको परिवार का या धन की बड़ी हानि होगी। अब धन की हानि हो नहीं सकती, क्यों कि हाथ में तीनों रेखाएं पूर्ण हैं, चक्र है। और भाग्य रेखा का अगर हम 46 से इनकी भाग्य रेखा को देखें तो 46 से 54 तक तो सीधी थी, लेकिन 54 से इस जो भाग्य रेखा है इसमें अगर हम फोकस करें तो एक साइड जो गुरु की तरफ जा रही है उसमें तो बन गया दीप, और जो शनि की ओर आ रही है वो एकदम सीधी चली गई। जब हमने इनको समझाया कोई ऐसा काम मत करना जिससे बदनामी हो, यह बोल रही थी कि हम तलाक लेंगे, तो हमने कहा कि आप 55 साल की उम्र में तलाक नहीं लें, बल्कि केवल घर से अलग होकर के आप अध्यात्म से जुड़ जाएं। धीरे धीरे भाग्य रेखा शनि की ओर स्पष्ट जा रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर 100% कन्फर्म करता है कि ये महिला आध्यात्मिक किसी संस्था से जुड़ेंगी और इससे इनको यश मान सम्मान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इनका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। चक्र जब ज़्यादा होते हैं तो इंसान किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी ऐसी रही कि इनने अपने 55 साल और विवाह के 28 साल हो गए जब इनने काफ़ी हद तक अपने को एडजस्टमेंट कर लिया। अब चंद्रमा की दशा, चंद्रमा में खासकर बुध की अंतर्दशा इनको परिवार से अलग ले जाएगी। तो इस तरह होगा हमारी कुंडली और हस्तरेखा का विश्लेषण। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली और हस्तरेखा में क्या छुपा हुआ है तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी कुंडली और हाथ का गहन विश्लेषण करवा सकते हैं। नमस्कार।